हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर चारू सिंगल फ्रॉम सनशाइन कोचिंग। आज हम बात करेंगे अपकमिंग अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। जैसे आप लोग जानते ही हैं 23 मार्च को आपका अकाउंटेंसी का पेपर है। तो आज हम जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको प्रिपेयर करके बच्चा अच्छे स्कोर कर सकता है एग्जाम्स में अकाउंटेंसी के पेपर में। जनरली बच्चे को डर लगता है अकाउंटेंसी के पेपर में, क्योंकि न्यूमेरिकल का पेपर होता है, पूरा साल पढ़ता है और उसके बाद भी उसको डर लगता है कि वेदर आई एम गोइंग टू गेट दैट मच मार्क्स दैट आई कैन क्लियर इट और आई कैन स्कोर अ वेल मार्क्स इनटू इट। तो यहाँ पे उसकी उस दुविधा को दूर करने के लिए कि वो अच्छे मार्क्स लेगा नहीं लेगा, उन सब चीजों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा डिवीजन ऑफ मार्क्स किस बेसिस पे किया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास बेसिकली 3 डिविजन्स के अंदर उन्होंने अपने पूरे के पूरे सिलेबस को डाल रखा है। पहला पार्टनरशिप के अंदर, दूसरा कंपनीज, तीसरा एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। इसके अंदर सबसे पहले आपका क्या आता है, पार्टनरशिप, जो कि आपका 36 मार्क्स का पूरा कंटेंट करता है। तो यहां पे जो पार्टनरशिप है जो आपका 36 मार्क्स का कंप्लीट कैरी करता है, इस 36 मार्क्स के अंदर हम लोग क्या क्या लेते हैं। देखिए, अगर बच्चे ने ये कुछ टॉपिक्स जो मैं बता रही हूं इनको पॉइंट वाइज देख लिया और इनको प्रिपेयर कर लिया, तो नेचुरली ही इज गोइंग टू स्कोर वेरी वेल मार्क्स इन देयर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो यहां सबसे पहला टॉपिक बच्चे को गुडविल प्लस इसके साथ में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि जनरली 3 to 4 मार्क्स के बीच में आपका दिया जाता है एग्जाम्स में। आफ्टर दिस आपका दूसरा टॉपिक, क्योंकि गुडविल जो है बहुत इजी होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना इजी होता है, या उसकी कोई एक आपसे टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है तो वो इजी होता है, बच्चा इजीली समझ के उसको सॉल्व करके अपने मार्क्स स्कोर कर सकता है। फिर दूसरा आ जाता है आपका पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट में अगेन ये वाला जो टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट का, पहले कोई ओमिट हो गया है, गलत रिकॉर्ड हो गया है, उसको हम सॉर्ट आउट करके एक जनरल एंट्री पास करते हैं और वो लोग पहले से मांगते हैं शो द वर्किंग क्लियरली। तो 3 से 4 मार्क्स का ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर वो 3 मार्क्स में पूछते हैं तो 1 मार्क का थ्योरी वाले में, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी डाल सकते हैं, अगर उन्होंने 3 मार्क्स का कंटेन करना है। ठीक है, और अगर 4 मार्क्स का ही रखना है तो 4 मार्क्स का कंप्लीट वो एक क्वेश्चन दे सकते हैं, डिपेंड अपॉन कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस में उसको डिवाइड करेंगे। फर्दर ऑन आपके पास पहला गुडविल, दूसरा पास्ट एडजस्टमेंट, तीसरा अब आपके पास आ जाता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब ये रेशो माइट बी कि एग्जिस्टिंग पार्टनर का दे दिया जाए आपको, या न्यू पार्टनर का, या रिटायरिंग या डेथ पार्टनर के टाइम पे निकाला जाए, वो कोई सा भी हो सकता है, पर जनरली ये एग्जिस्टिंग या न्यू पार्टनर के बीच में पूछते हैं, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा बच्चा कंफ्यूज होता है हाउ टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो उस कंडीशन में अगर बच्चे का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अगेन 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन, इट मे बी कि 1 मार्क के 2 क्वेश्चन आपके पास थ्योरी में दिए हुए हों, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंदर दिया हुआ हो, तो आपको उसको पूरा करना होगा। फिर आ जाता है आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जो कि एक फुल फ्लेज क्वेश्चन, फुल फ्लेज के अंदर अब क्योंकि 6 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स दिए हुए हैं अकाउंटेंसी के पेपर में, तो वो तीनों चीजें एक साथ नहीं पूछते कि आपको प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। वो कोई भी 2 अकाउंट आपसे पूछेंगे या एक अकाउंट भी पूछ सकते हैं टू बी प्रिपेयर्ड। तो यहां पे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कैरी करता है आपका 8 मार्क्स, टोटल 8 मार्क्स है। डिवीजन हो सकता है 6+2 का, इसमें डिवीजन हो सकता है 4+4 का, डिपेंड्स अपॉन कि वहां पे उन्हें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस देने हैं। ठीक है, फिर बात आ जाती है एक क्वेश्चन आपके पास रिटायरमेंट और डेथ, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर में से आएगा। ठीक है,
तो वो भी 8 मार्क्स का। अगेन डिपेंड्स अपॉन, अगर वो 6 मार्क्स का एक मैक्सिमम दे रहे हैं तो 2 मार्क्स का उसमें कर सकते हैं, या किसी और उसमें से, सपोज एडमिशन और रिटायरमेंट, ये टोटल का टोटल ये 16 का भी बना सकते हैं। इसमें कैसे हो सकता है मार्क्स का डिवीजन, 6 + 6 यानी 6 का एडमिशन, 6 का रिटायरमेंट डेथ, प्लस 4 का जो आपका आ जाएगा, 6 + 6 12 + 4 16, जो 4 मार्क्स का है, ये आपका एक फुल फ्लेश क्वेश्चन बन सकता है, चाहे वो रिटायरमेंट के ऊपर बना दिया जाए, डेथ पे बना दिया जाए, लाइक द एग्जीक्यूटर अकाउंट, या फिर लोन अकाउंट ऑफ द पार्टनर, ठीक है, या फिर एडमिशन के टाइम पे आपसे कोई और सॉल्यूशन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। अगेन यहां पे जो डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन है वो भी 8 मार्क्स के लगभग में डिवाइड किया हुआ है। तो 4 + 4 में हो सकता है, 4 + 3 + 1 में हो सकता है। ये स्कीम डिपेंड करता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जैसे उन्होंने 1 मार्क्स के 16 क्वेश्चंस देने हैं पार्टनरशिप और कंपनीज से, तो वो 16 कवर करे जाएंगे इन्हीं सभी टॉपिक में से। ऐसा नहीं है कि उनके लिए अलग से कोई टॉपिक लिया जाएगा, जनरली यही टॉपिक्स हैं जो हर साल रिपीट हो रहे हैं। अगर आप लास्ट 10 ईयर्स का बैंक उठा के देखते हैं, क्वेश्चन बैंक उठा के देखते हैं, तो उस क्वेश्चन बैंक के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि यही कुछ टॉपिक्स हैं जो ईयर आफ्टर ईयर रिपीट हो रहे हैं, इनमें कुछ भी नया नहीं आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको आ जाता है आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, हमारा एक टॉपिक बचता है ट्रीटमेंट ऑफ द रिजर्व। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स accumulated profits and losses। अब ये वाला डिपेंड करेगा, अगर यहां पे इन्होंने इन क्वेश्चन को 3 मार्क्स का वेटेज दिया तो ये 4 मार्क्स का वेटेज लेगा, और अगर इसने 4 मार्क्स का वेटेज ले लिया इन टॉपिक्स में तो नेचुरली यहां पे रिड्यूस होके 2 मार्क्स का वेटेज ले लेगा। इस तरह से अगर आप काउंट करेंगे दैट इज द कंप्लीट 36 मार्क्स जो कि आपके पार्टनरशिप के पूरे सिलेबस में से दिया जाता है। अगर बच्चा इसके बेसिस पे, इन टॉपिक्स के बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन कर ले तो आई होप कि वो मोर देन 60% मार्क्स आराम से स्कोर करेगा। ठीक है, तो इट इज बी कि बच्चा सिर्फ ध्यान दे, क्योंकि अब बहुत ज्यादा टाइम हमारे पास बचा नहीं है। 19 फ़रवरी से आपका पहला पेपर है हिंदी का, ठीक है, और आपके पास बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन का टाइम नहीं बचा है, अब सिर्फ रिवीजन का टाइम है। तो इन टॉपिक्स को इन सीक्वेंस में मार्क्स वाइज अगर आप रिवाइज करते हैं तो यू स्कोर वेरी वेल इन पार्टनरशिप। ये हुई बात हमारी सिर्फ पार्टनरशिप। अब बात करते हैं हमारे दूसरी बुक या दूसरे टॉपिक की, जो है कंपनी से रिलेटेड। आप सभी को पता है कंपनीज जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है, शेयर्स एंड डिबेंचर्स में। टोटल जो मार्क्स कैरी करता है कंपनीज अकाउंटिंग, वो कैरी करता है 24 मार्क्स। तो हमारे पास क्या है, कंपनीज अकाउंटिंग, और ये कंपनीज अकाउंटिंग जो है ये कैरी करता है हमारे 24 मार्क्स टोटल। ठीक है, अब इसमें इन्होंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के बीच में। ठीक है, तो इश्यू ऑफ शेयर्स जो है वो आपका ज्यादा मार्क्स कैरी करता है एज कंपेयर टू द डिबेंचर्स। तो बच्चों को इसलिए कहा जाता है कि भैया शेयर्स अच्छी तरह से पढ़ लो, क्योंकि शेयर्स ज्यादा मार्क्स कैरी कर रहा है एज कंपेयर टू द डिबेंचर्स। वैसे अगर हम देखें डिवीजन, वो कह सकते थे कि 12-12 मार्क्स दोनों में डिवाइड कर दिए जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लीजिए, यू फाइंड मोर क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन द शेयर्स एज कंपेयर टू द डिबेंचर्स। तो यहाँ पे शेयर्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको उन्होंने कवर करा है। पहला एक क्वेश्चन जो लेंथी क्वेश्चन आता है वो आता है आपका प्रोराटा का। प्रोराटा यानी कि एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट किसका होता है, जो हमारे पास एट द टाइम ऑफ इशू एक्सेस मनी रिसीव हो गया है फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, उसको हम प्रोराटा के थ्रू एडजस्टमेंट दिखाते हैं। तो जो प्रोराटा की एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, जनरली ये लेंथी क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का। ठीक है,
फिर इसके साथ दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कवर किया जाता है, दैट इज रिलेटेड टू अ इशू अदर देन कैश का। या तो उन्होंने बिजनेस परचेज करा या गुडविल परचेज करी है या एसेट परचेज करी है, तो उसके इशू को अदर देन कैश दिखाने के लिए वो क्या करते हैं, दे इशू द शेयर्स। और उस इशू को कवर करने के लिए भी जो टॉपिक है यहाँ पे आपका 4 मार्क्स का, कम से कम 4 मार्क्स की कैटेगरी में वो एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेते हैं। ठीक है, 6, 4, 10 ये हो गया। और एक क्वेश्चन जो है आपका रिलेटेड टू द दैट इज आपका आ जाता है फोर फीचर एंड री इशू, ये कैरी करता है 6 मार्क्स अगेन। तो टोटल जो आपका शेयर्स का बन जाता है टोटल, ठीक है, वो बन जाता है 6 + 6 12 + 4 16 मार्क्स का। तो जो 8 मार्क्स आपके बचे हैं, 16 + 8 24 होगा। तो 8 मार्क्स जो है वो इशू ऑफ डिबेंचर्स में जाता है। इशू ऑफ डिबेंचर में अगेन आपका इशू ऑफ डिबेंचर जो जाएगा उसमें एक क्वेश्चन तो आ जाता है आपका इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू एंड रिडम्पशन, कि किस तरह से रिडीम किया जाएगा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, प्लस इसके साथ एक टॉपिक जो आ जाता है आपका, वो आ जाता है आपका डिस्काउंट या प्रीमियम पे किस तरीके से हम अपने डिबेंचर को इशू करते हैं उसको लिया जाता है। तो हमारे पास क्या आ जाता है, इशू ऑफ डिबेंचर्स ऑन डिस्काउंट और प्रीमियम। टोटल मिला के अगेन ये कितने का बन जाता है, 8 मार्क्स का। तो अगर बच्चे का शेयर्स अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड है तो भाई उसका 16 मार्क्स कवर हो जाएंगे। अगर वो भी पूरा प्रिपेयर नहीं है, बच्चे ने कहा कि मैम मुझे पूरा प्रिपेयर नहीं हो पा रहा था, मैंने सिर्फ इसका 4 फीचर अच्छी तरह से करा हुआ है और इशू अदर देन कैश करा हुआ है अच्छी तरह से, तब भी बच्चे के 10 मार्क्स उसके प्रिपेयर्ड है। तो यहाँ पे उसको इस चीज का बेनिफिट मिलेगा कि होलसम चैप्टर छोड़ने की बजाय अगर उसको पार्शियली उस चैप्टर की नॉलेज है तो वहां पे भी वो अपने मार्क्स को स्कोर कर सकता है। तो अगर ये टॉपिक वाइज भी अगर उसने कवर कर रखा है तो कंप्लीट मार्क्स स्कोर हो सकते हैं। अगर नहीं कर रखा है तो यहाँ पे कुछ मार्क्स कम के साथ में बच्चा अपने अच्छे मार्क्स अचीव कर सकता है। ऐसे ही डिबेंचर्स में हमेशा डिबेंचर का क्वेश्चन जो आता है वो इशू लाइक इशू एट पार एंड रिडीम एट डिस्काउंट, तो बच्चे को वो एंट्रीज प्रिपेयर करनी होती हैं। तो यहाँ पे बच्चे के 8 मार्क्स का यहाँ क्वेश्चन हो गया। अगर वो फुल फ्लैश 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं डिबेंचर का, तो 2 मार्क्स यानी 1 मार्क के 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाता है, कंपनीज अकाउंटिंग जो होती है 24 मार्क्स की, वो भी हमारी कवर हो जाती है। तो इस तरह से बच्चे का क्या है, कंपनीज अकाउंट भी प्रिपेयर किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम हमारे तीसरे टॉपिक या तीसरी बुक, कई सारे एडिशंस अगर आप देखते हैं किसी भी ऑथर का, तो ये तीसरी बुक के अंदर कवर किया जाता है एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमारा तीसरा जो टॉपिक है वो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कैरी करता है हमारे 20 मार्क्स। वैसे अगर देखें तो ये हमारे टोटल कैरी करता है 40 मार्क्स। 20 मार्क्स थ्योरी में जो आप रिटर्न पेपर देके आ रहे हैं उसके अंदर, ठीक है, और 20 मार्क्स इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोजेक्ट वर्क, क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क भी तो आप ही का इसी बुक या इन्हीं टॉपिक के बेसिस पे तो पूछा जाता है। रेशो आपने निकालना है, कैश फ्लो आपको प्रिपेयर करना होता है कंपनी का, ठीक है, या फिर आप कंपैरेटिव कॉमन साइज प्रिपेयर करते हैं। तो यानी ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 40 मार्क्स कैरी कर रही है ओवरऑल, 100 में से 40 मार्क्स इसको दिए गए हैं। तो यानी अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही बुक हो गई हमारी, ठीक है। तो यहाँ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इन्होंने 2 पार्ट में ब्रेक करा हुआ है। फर्स्ट एनालिसिस के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो कैरी करता है आपका अगेन 12 मार्क्स। और दूसरा है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट।
कैश फ्लो स्टेटमेंट स्ट्रेट अवे उन्होंने 8 मार्क्स उसको दिए हुए हैं। 8 मार्क्स में आपको पता ही है 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूरा आता है। ये 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है पूरा +2, यानी ये +2 क्या है, 1 + 1 मार्क के 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ जो ये 6 मार्क्स का फुल फ्लैश क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे कंपल्शन नहीं है कि तीनों एक्टिविटीज आपको निकालने के लिए कहें। कई बारी ये 1-2 एक्टिविटीज अपने आप आपको दे के रखते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। लास्ट टू लास्ट ईयर उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी का अमाउंट दिया हुआ था, फिर भी बच्चे अपनी समझ से निकाल रहे थे, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि उन्होंने कोई एक्टिविटी का अमाउंट दे रखा है, उसको प्लेस करके आपको सिर्फ फाइनल अमाउंट निकालना था। पहले 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता था ये, तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं आती थी। लेकिन अब ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया है, तो उन्होंने जब देखा उसकी वेटेज कम हो गई है तो उन्होंने कहा कि चलो एक एक्टिविटी बच्चा कम निकाल ले। तो उस कंडीशन में बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, उन्होंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी का भी अमाउंट निकालने की कोशिश करी, जिसके कारण उनका कंप्लीट मार्क्स उन्होंने 6 मार्क्स स्कोर नहीं करे थे। तो बच्चा थोड़ा सा ध्यान दे कि अगर किसी एक्टिविटी का अमाउंट आपको डायरेक्टली दिया हुआ है तो हम उसको यूज डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 6 + 1 + 1 का ब्रेकेज दे रखा है। अब बात करते हैं 12 मार्क्स की। तो 12 मार्क्स के अंदर उन्होंने क्या दिया हुआ है, थ्योरी पार्ट दिया हुआ है, जिसके अंदर एनालिसिस एंड टूल दिए हुए हैं। एनालिसिस एंड टूल, ठीक है, जिसके अंदर आपका हेड सब हेड वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। ठीक है, या फिर आपसे पूछ लेंगे कि कौन से आपके टूल्स हैं जो एनालिसिस में हेल्प करते हैं, या किसको किसी एक टूल का दूसरा कोई और नाम पूछा जा सकता है। तो इस तरह की कोई आपसे इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है। रह जाती है बात आपकी, ये 4 मार्क्स का आ जाता है। 4 मार्क्स आपके ब्रेक किए गए हैं फॉर द रेशो एनालिसिस, एंड 4 मार्क्स है कॉमन एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये 4 मार्क्स उसके, तो 4 + 4 + 4 12 हो गया। तो अगर आपका कोई भी एक टॉपिक तैयार है तो आपको पता है कि मेरा ये प्रिपेयर्ड है। रेशियो जो है बहुत लेंथी टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमने, क्योंकि आप लोगों के प्रोजेक्ट वर्क में क्वेश्चन भी करे थे, आपको याद करने को भी कहा था टीचर ने, अगर आपने याद कर रखा है, प्रिपेयर कर रखा है, तो रेशो को आप प्रिपेयर कीजिए। अदरवाइज मैं यही सजेस्ट करूंगी कि रेशो वाले चैप्टर को आप छोड़ सकते हैं। 4 मार्क्स के लिए आप क्यों बिना बात अपने और टॉपिक्स को कवर करने से छोड़ दें। होता है ना कि कई बार बच्चे कहता है इतने सारे मैम मेरे को फॉर्मूलाज याद करने पड़ रहे हैं, बहुत टाइम लग रहा है, या मुझे याद नहीं हो पा रहे हैं। तो उस कंडीशन में वो बच्चा जो है वो रेशो वाले चैप्टर को छोड़ दे और बाकी चैप्टर्स को प्रिपेयर कर सकता है। ठीक है, अगेन कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि हमारे यहाँ CBSE में स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो प्लीज ध्यान रखिए हर स्टेप को जो सॉल्व करने के लिए उन्होंने कहा है उनके मार्क्स अलग से दिए जाते हैं। अलग से मतलब उन्होंने डिवाइड करे हुए हैं। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स टोटल नहीं देते, वो उन्होंने बता रखा है कि इस पर्टिकुलर वर्क को दिखाने का या इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को दिखाने के इतने मार्क्स मिलेंगे, ½ मार्क, 1 मार्क, 2 मार्क, उन्होंने डिफाइन करा हुआ होता है। और चेकर जो होता है उसी के अकॉर्डिंग उसको चेक करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, उनको बेनिफिट मिल जाता है कि अगर बच्चे ने कंप्लीट क्वेश्चन क्लियरली पूरा नहीं कर पाया है, टाइम की कमी के कारण या कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है, तो जहाँ तक बच्चा ठीक करता है वहाँ तक उसको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आई होप आपको थोड़ा सा हेल्प मिली होगी कि आप कौन कौन से टॉपिक को कैसे प्रिपेयर करें ताकि आप लोग बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। With this hope only, best of luck to all of you for your upcoming board examination. Thank you. Don't forget to subscribe and follow my channel.